अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। चलें जी, आज का जो व्लॉग है मैंने स्टार्ट किया था चांद रात के व्लॉग से, क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना चांद रात का व्लॉग उनकी प्रिपरेशन शेयर कीजिएगा, हमने देखनी है। लेकिन ये हुआ कि मेरे से ना वो कंटिन्यू नहीं किया गया, तो फिर मैंने ईद डे जो व्लॉग है ना अटैच कर दिया। ये रात के क्लिप्स हैं चांद रात के, जब मैं अच्छे से ना सारी बेडशीट सारे कवर जो है ना डस्टिंग करके अच्छे से क्लियर कर रही थी, ताकि सुबह में मुझे ना ये वाले मसले ना हो। सारी बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दी थी घर की, और चांद रात में वही जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं ना, जस्ट वही की थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। अपने थोड़ी सी तैयारियाँ की थी जो कि हर जो है ना गर्ल्स की होती हैं, जो कि हर घर में होती हैं, जस्ट दैट्स इट। इसके अलावा कोई चांद रात में तैयारी नहीं की थी। और यहाँ पर जी अब हम सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में, जो जी था ईद का फर्स्ट डे। और आप सबको जी मेरी तरफ से बकरा ईद 2024 जो है ना बहुत मुबारक हो। चलें, जब आ गया ईद का दिन, यहाँ पर जी कुर्बानी हो रही थी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं होती, लेकिन जो 10 to 11 वाली मॉर्निंग होती है ना, तब हमारा कसाई आ गया था, बुच्चर। तो जी अब यहाँ पर हो रहा है गोश्त कट। और यकीन माने इस टाइम पे इतना इसने कोई ना मीन्स के बहुत जल्दी वाला काम था, लेकिन बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे ने किया। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया। और हम लोगों ने क्या किया, फिर जितना बनाना था, फिर मैंने कहा सबसे पहले मुझे ये निकाल दे ताकि मैं इसको बनाना शुरू करूँ। और फिर मुझे था, मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि किस तरह से मटन जो है ना हम लोग स्मेल से दूर रख सकते हैं, स्पेशली कुर्बानी वाले गोश्त का, और किस तरह से हम इसको अच्छा और जायकादार जो है ना कम मसाले ऐड करके बना सकते हैं। मैं अपने स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जितना मटन लेना है उसमें मैंने मोटा मोटा लहसुन जो है ना वो दरदरा करके ऐड कर दिया, सिरका ऐड करूँगी, और हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके 1 कप के करीब हमने इसको डिप करके तकरीबन आधा या पौने घंटे के लिए आप लोगों ने रख देना है। अगर आप लोग चाहते हैं मटन की स्मेल ना आए, तो आप लोगों ने ये जो स्टेप है ज़रूर करना है। इससे आपका मटन एक तो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, सारा ब्लड जो है एकदम से गायब हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल भी आपको खदशा नहीं होगा कि इस तरह से स्मेल आएगी। स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, और आप लोगों को बहुत अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर जी उसको मैंने अच्छे से साइड पे रख दिया है। मैंने 3 छोटे प्याज जो है ना मीडियम बड़ी बड़ी कट किए थे, ज़्यादा कट नहीं करने, मोटे वाले बड़ी कट करने, ताकि इसको हमें मैश करने में आसानी हो। फिर जी ले ली मैंने एक देचकी जिसमें हमें मटन बनाना है, और ये मटन बहुत अच्छा बनता है। कुर्बानी वाले मटन में हम लोगों ने ज़्यादा घी नहीं लेना, क्योंकि इसमें अपना ही बहुत ज़्यादा घी होता है, जो कि ये रिलीज़ करता है, रोगन होता है नेचुरली। तो आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है। और यहाँ पर ज़ीरा ऐड करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको दरदरा करेंगे ताकि अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आए। आप लोग चाहें क्वांटिटी जो है ना अपने मटन के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज। और जी आप लोग ने मुझे बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या किया, ठीक है जी, आप लोगों ने क्या क्या डिशेस बनाई। हम लोगों के घर में छोटी सी हमारी फैमिली है, फर्स्ट डे कोई आता नहीं है, तो हमने जस्ट ना एक सालन बनाया था। पहले मैंने सोचा था मैं कलेजी भी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर यार इतनी गर्मी थी कि हर चीज़ जो है ना कैमरा लगा लगा के करना बहुत मुश्किल काम था, और ईद थी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से शूट भी कर लेती हूँ, रेसिपी भी रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ में जो खुद की जो तैयारी है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो प्याज है ना वो मैंने ऐड कर दिया, और प्याज़ों को जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे मैंने करके उसको छोड़ दिया। बस उसको सॉफ्ट करना है, प्याजी ही रहने देना है। अगर आप लोग उसको जला लेंगे ना, ब्राउनिश कर लेंगे, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। यहाँ पर आप लोग खुद चेक करें कि जब मैं मटन धो रही हूँ तो किस तरह से अच्छे से साफ़ हो रहा है, और सारा जो ब्लड है वो निकल गया। बस यही प्रोसेस होता है मटन बनाने का, बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है, सबसे बढ़कर ये बहुत ईजी है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, और आपकी जो रेसिपी है ना सक्सेसफुल होगी। आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर जो है ना मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो मेन बेसिक सी जो होती है ना क्या उसको कहते हैं, बेसिक सी रेसिपीज़ होती है ना मटन के हवाले से, बकरा ईद के हवाले से, वो मैं शेयर कर दूंगी। मैं भी मेरी किसी बहन की हेल्प हो जाए, और सेकंड ये कि एक तो जब हम लोग चैनल पर एक चीज़ अपलोड कर देते हैं ना, तो वो फिर ना आपकी सेव रहती है, आप कभी भी खुद भी निकाल के देख सकते हैं, तो बार बार जो है ना शेयर करना नहीं पड़ती। यहाँ पर जी धुला वो वॉश किया हुआ मटन ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे प्याज़ों के साथ, ठीक है, और जो हम लोगों ने मोटे मसाले ऐड किए थे उसके साथ। उसके बाद जी मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर लिए, जितनी आप लोगों ने ग्रेवी बनानी है ना उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ज़्यादा ना टमाटर ऐड करने, ना ही ज़्यादा प्याज ऐड करने हैं। ये वो जो मसाला होता है ना, खड़ा मसाला, मीन्स के थोड़ा थोड़ा मसाला और बोटियों के ऊपर वो भी लगा हो, कहीं कहीं ग्रेवी वाला सिस्टम हो, ये वो वाली कढ़ाई है, ठीक हो गया जी। और बहुत ही कम अज्जा से मिलके बनेगी
यहाँ पर जी हम लोगों ने जितने भी स्पाइसेस ऐड करने हैं इस पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे। मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक ऐड किया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं ऐड किया। सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने मीन्स के भून के कूट के रखा हुआ था ना, ग्राइंड करके, वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। ठीक हो गया जी। भुनाई करने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हम लोग ने इतना ऐड करना है कि आप लोगों का जो गोश्त है वो 80% गल जाए। ठीक है, इतना भर के पानी ऐड नहीं करना आप लोगों ने कि गोश्त जो है ना सारा ही टूट जाए और गल जाए। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के बाद, चले रेसिपी बाद में मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ। इसके बाद जी अभी खाना बनने को टाइम था। ठीक है, हम लोग गोश्त वगैरह पैकेट्स बना रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मैंने सोचा मैंगो शेक बना लेती हूँ और व्लॉग तो बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी, अब यहाँ पर मैं क्या करी थी, मैंने मैंगो जो है पील ऑफ कर लिए। इसको मैं सिंपल कट करूँगी, दूध ऐड करूँगी, शुगर ऐड करूँगी और हमारा मैंगो शेक ठंडा ठंडा यमी यमी सा रेडी हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, मैंगो थोड़े ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, दूध की क्वांटिटी जो है वो कम रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छा सा ना क्रीमी सा बन जाता है, मीन्स कि अच्छा बनता है। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं, क्या उसको कर सकते हैं, इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है कि इस जो वीक है ना अच्छे से मेरे व्लॉग्स जो है वॉच करने हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे व्लॉग्स की सीरीज़ जो है शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह। और आगे जो अल्लाह को मंजूर, तो आप लोगों ने ना बस वॉच करके लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट कर देने हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने ना सारे जो है ना गोश्त सारा तक़सीम कर दिया था। बस हम लोगों ने उतना रखा जितना कि ना हमें आज के दिन की ज़रूरत है। और वैसे मैंने 2 से 3 पैकेट्स रख लिए थे। मैंने कहा थोड़ी सी ना जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली है छोटी और हम लोग ना ये लोग इतने मीट लवर्स नहीं हैं, रेड मीट लवर्स नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो कल भी एक जो होता है ना बाइट, वो भी नहीं लिया। तो फिर मुझे होता है कि मैं इतनी मेहनत करूँ किसके लिए करूँ। फिर मैं इनको जो सब्ज़ियाँ पसंद होती है ना, सब्ज़ी, दाल, राइस वगैरह, फिर मैं वही बना लेती हूँ जो मेरे घर वालों को पसंद होते हैं। यहाँ पर जी अच्छे से गोश्त 80 to 70% गला था। ठीक है, 70 to 80% मैंने इसका दम उठाया और इसको अच्छे से भूना ताकि प्याज, टमाटर, हर चीज़ यकजान हो जाए। इस पॉइंट पे आप लोगों ने स्पाइसेस चेक करने हैं और फिर इसको अगेन दम दे देना जब तक थोड़ा सा ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। ये देखिए मैंने इसका इस तरह से ग्रेवी रखी थी थोड़ी थोड़ी सी, ताकि जो है ना जल्दी ख़त्म भी हो जाए और इतना कोई मसला ना हो। यहाँ पर जी मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की थी, इससे बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार बनती है आपकी कढ़ाई। और हरा धनिया ऐड करके इसके बाद मैंने अगेन दम पे दे दिया था और लास्ट पे ब्लैक पेपर ऐड किया ताकि इसका अच्छा अच्छा सा टेस्ट आए, क्योंकि गोश्त जो है ना ब्लैक पेपर में बना हुआ बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिर जी मैंने कर ली इसकी फाइनल लुक और ये जी मैंने प्लेट में निकाल के मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी इजी सी क्विक सी रेसिपी अच्छी लगी हो। फिर जी मैंने खाना बना के फारिग हुई मैं किचन से, फिर मैंने सुकून से बैठ के चाय बनाई, चाय इंजॉय की और फिर मैं रेडी हुई थी। और मैं रेडी हुई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं तो आप लोगों के साथ मीन्स कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना हर चीज़ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चैनल है तो फिर इंसान का अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए, इंसान के पास अच्छे आइडियाज़ हो तो इंसान का दिल करता है कि चलो शेयर करते हैं, मे बी कोई देखे, कोई इंस्पायर हो, कोई वैसे ही देख ले, तो इसीलिए लेकिन जो मुझे देखते हैं ना, मुझे वो सिर्फ जो है कमेंट के ज़रिए ही पता चलता है कि उन सब वो क्या करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, कैसे उनकी ईद गुजरी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स एक मोटिवेशन होती है। ठीक है जी, आपकी बहन की चाय बन गई। फिर जी मैं आपको रूम में आई, फिर मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने साफ़ सुथरा किया और हेल्पर सफाई कर गई थी सुबह सुबह ही। ठीक हो गया। और यहाँ पर जी अब मैं बैठूँगी सुकून से, बैठ के चाय पीऊँगी, मज़े करूँगी। ठीक है, और ये टाइम मेरा बड़ा अच्छा होता है जब मेरे सर से टेंशन ख़त्म हो जाती है कि खाना बन गया। और आज ईद है, आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और हमें अपना बकरा ज़िबा करा और आप सबको भी हम गोश्त देते हैं, अभी आप कुर्बान कर दिए और आप सबको भी हम अभी गोश्त देते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। आप पे मेरी वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नीचे जो रेड वाला बटन है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। और ये थी जी मेरी प्यारी बेटी फ़िज़ा, अच्छा लगी हुई थी। फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है ना इसका ऐड कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको इसका ये क्लिप कैसा लगा। यहाँ पर जी ये 2 पीस जो सूट था ना गर्मी के अकॉर्डिंगली मैंने सिलवाया था, स्टिच करवाया था। बहुत ही ये प्यारा मैंगो कलर का शेड है और
आई थिंक आप लोगों को जो एग्जैक्ट जो कलर है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी जब मैं खुद आगे क्लिप ऐड करूँगी वो आप लोगों को समझ में आएगा। 2 पीस सूट था जिसको मैंने इस तरह से गला बना लिया, और ये जो दुपट्टा था ये नेट का था और ये जो है मैच हो गया था। वैसे मैंने जस्ट 2 पीस सूट लिया था, जितनी गर्मी थी ना मैंने सोचा जो सिंपल से कपड़े ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। समर्स हैं तो मुझे प्रिंटेड सूट बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल से वो पहने और साथ में दुपट्टा कैरी किया हो तो चलें जी, इंसान की जो है ना पर्सनैलिटी जो है इन्हेंस हो जाती है। साथ में अच्छा सा कोई डार्क सा प्यारा सा ब्राइट सा शेड लगा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये आपको दिखाने का मकसद क्या है कि चांद रात जो शॉपिंग होती है ना थोड़ी बहुत लड़कियों की, ये वो वाली शॉपिंग है। अच्छा, यहाँ पर जी चांद रात की शॉपिंग थी जो कि मैंने की, और मैं ना इतना मीन्स कि मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतनी हैरान हुई ना घर आके, मेरी कि हंसी ना बंद हो, क्योंकि मैं ना वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते जो होते हैं ना फट्टों पे चीज़ें रखी होती हैं, और मैं हैरान कि इतनी अच्छी चीज़ें। वैसे भी मैं जो हूँ ना बिल्कुल भी जो है आपकी बहन ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, तो मैं ये ना वैसे ही लेनी नहीं थी मैंने, मीन्स कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं हमेशा ज़रूरत की चीज़ लेती हूँ ताकि मेरी चीज़ ख़त्म भी ना हो और मुझे किसी से मांगनी भी ना पड़े, लेकिन मेरे पास चीज़ हो। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, मैं इतनी खुश हुई कि ये मैं इतना फ्रेंडली बजट ग्लोव्स लेकर आई हूँ, और उसके बाद ये कैचर लेके आई हूँ, और वो जो नेल पेंट थी ना वो प्योर रेड कलर था, वो पील ऑफ नेल पेंट थी, वो मैंने लगाई थी लेकिन रिमूव कर दी। उसके बाद ये मैंने लगा ली, फिर कैचर लेके आई, चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत खुश इस बात से थी जब मैंने घर आके ग्लोव्स को ना ट्राई किया। मेरी आदत है कि मैं जो भी लिपस्टिक लाती हूँ ना मैं उसको पहले ट्राई करती हूँ कि ये मेरे पे सूट कर रहा है, खिल रहा है या नहीं। तो अगर तो खिल जाए तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ अगर मेरा फेस डल पड़ जाए ना तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। लेकिन ये इसने तो मेरे फेस की सारी जो गेम चेंज कर दी, इतना ये ब्राइट कलर निकला और मैं इतनी खुश। मैंने इसको लगा के देखा कि वाह ज़बरदस्त मैट ग्लोस था ये कमाल का। यहाँ पर ये बेंगल्स ली थी, ये मैंने और सूट के साथ ली हुई थी छोटी ईद की, लेकिन ये मैंने पहनी नहीं थी, लेकिन मुझे अट्रैक्ट बहुत करती हैं चूड़ियाँ। ज़्यादातर मैं कांच की जो चूड़ियाँ ना वो लेती हूँ। यहाँ पर जी फिर मैंने कांच की चूड़ियाँ निकाली, वो थोड़ी से वेयर की और फिर नेल पेंट लगाई। तो ये जी मैं आप लोगों को थोड़े शशके वशके मार के दिखा रही हूँ कि मैं भी जो हूँ ना इसी कैटेगरी की हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एज अ गर्ल सब गर्ल्स में ना ये क्वालिटीज़ होती हैं। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो इस ईद पर खुशी हुई ना वो ये खुशी हुई कि इतना फ्रेंडली बजट सस्ता सा मुझे ग्लोव्स मिला, लेकिन इतनी अच्छा उसका कलर इतना मैट और बिल्कुल भी क्रैकी नहीं करता। और जो चिप मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से तहे दिल से जी ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा खुश और आबाद रखे, और अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों जो है ना ईदें मनाना देखना नसीब फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को जो है दुआ में याद रखेगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इंस्टाग्राम को जो फॉलो नहीं किया तो काइंडली कर लें। और ये थे जी मेरी फाइनल फुल लुक। आप सब लोग जानते हैं कि इतनी गर्मी है ना कि कुछ भी मीन्स के ना वैसे जो तैयार होने का होता है ना वो करने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी ईद की जो खुशियाँ ना वो तो सेलिब्रेट करनी है। तो खैर बिल्कुल भी जो लिपस्टिक थी क्रैक नहीं कर रही थी, अच्छी थी। यहाँ पर जो बच्चों को लेके बाहर गए थे, गर्मी थी तो उन्होंने गोले का स्टॉल देखा तो कहते हैं हमें गोला ले दो। और यही था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की। ईद व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अपनी प्रिपरेशन शेयर की। फर्स्ट डे बकरा ईद का मैंने अपने घर में कैसे स्पेंड किया वो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना आप लोगों को बता दिया है और कुछ शेयर कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, रेसिपीज़ होंगी या क्या होगा, जो भी जो है ना शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।